मान लेना हमारी बात, दिमाग में लिख लेना। एक साधारण विषयी आदमी तुम्हें अपना गुलाम बना सकता है। कैसे? उसकी अनुकूलता को यदि तुमने परोसा, बस वो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा। ऐसे सात्विक जन बहुत कम होते हैं जो ये बात सोचे कि ये किसी की तरफ देखते नहीं, किसी से बोलते नहीं। इन्होंने हमारी तरफ देखा, हमसे बोले, बात किया, अहो भाग्य। ये हम अपने अनुभव की बात और संतों के अनुभव की बात करते हैं जो माया मुक्त हैं। किसी को उपदेश देकर निरपेक्ष हो जाना, यही उसके कल्याण का स्वरूप है। उसको दुलार करना अपने और उसके दोनों के पतन का रास्ता है पक्का। संसार में कहीं कोई भी यदि भगवत मार्ग में चलना चाहता है तो शब्द पकड़कर निकल जाएगा माया से। और अगर गुरुजनों के, महापुरुषों के वचनों को नहीं माना तो हम लौट जाएं उसके चरणों में, हमारे ऊपर से खेले, तो भी वो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन का पालन नहीं कर रहा। गुरुजनों का उदास रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब वो उदासीन होकर तिरछी चितवन से देखते हैं तो हृदय थर्रा जाता है और धर्म पूर्वक चलता है। और जब गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं तो उसका उल्टा फल होता है, हमें गर्व हो जाता है और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ये संसार सद्गुरु स्वरूप है, ये पूरे जीवन शिक्षा देता रहता है। इसलिए हम बैरागी, भगवत मार्ग के अनुरागी या गृहस्थ में जो वैष्णवजन हैं, उनको ये जो दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के कल्याण का ठेकेदार बन जाना, ये बहुत ही घातक खेल है। प्रवचन करना, उपदेश करना, दूसरों के मन को संतुष्ट करना, ये बहुत ही घातक खेल है भगवत प्राप्ति में। तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए जब तक स्वयं साक्षात्कार भगवान का न कर ले, नहीं तो मिटिया मेट साधना को करने के लिए ये माया प्रपंच बहुत विचित्र है। उस समय आपको अनुभव होगा कि भगवान बहुत कठोर हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमें बचाया नहीं, इसीलिए पहले भगवान संत और शास्त्रों के रूप में बोल दिए हैं, ऐसा करोगे तो परिणाम ऐसा होगा। सावधान, तब तक कभी किसी को शिष्य ना बनावे जब तक स्वयं भगवत प्राप्त ना हो जाए। तब तक कभी प्रवचन उपदेश ना करे जब तक स्वयं प्रवचन उपदेश का आचरण जीवन में उतर ना जाए। जब सामने वाले में भगवान का दर्शन हो तो फिर स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण में भगवत प्रेम उल्लसित होते हुए भगवत चर्चा, ये आत्म सुख के लिए है। नहीं तो बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इष्ट का चिंतन छूट करके इसको कैसे प्रसन्न करें, इसको कैसे राजी करें, इसको कैसे दुलार करें, बस इसी में अब आप विचार करो। एक संसार त्यागी वैरागी, भगवान के मार्ग का पथिक प्रपंचिक, शरीराभिमानी भोगी विषयी पुरुषों के संतुष्टता के लिए वो विचारवान हो गया। ये विचार है गलत। तुम्हारे विचारों का उनके विचारों में प्रवेश हो जाए और वो तुम्हारे विचार में मगन रहे, तब उनका कल्याण होगा। तुम अपने विचारों को दबाकर उनके विचार में मगन हो गए, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसीलिए प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध पुरुषों का अधिकार है। श्री वृंदावन दास जी महाराज विचारत ऐसे ही दिन जात, रात दिन इसी विचार में मगन रहो। श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात। विचारत ऐसे ही दिन जात,
उपासक का कैसे दिन जाता है, कैसे रात जाती है। विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, कब मिली हो, कब मिली हो। विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। कब मिलोगे? इतने दिन हो गए अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। आज का दिन गया, आज की रात गई, फिर दिन आया, प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे। ये व्याकुलता, यहां दूसरे के चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है। दया से चिंतन में फिसला साधक। ये हिरण का बच्चा मर जाएगा अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, चलो ठीक, बाहर निकाल लिया, अब इसका पालन पोषण करना, चलो ये भी ठीक, 10-5 दिन में छोड़ देते, नहीं, गले लगा लिया, अगला जन्म हिरण का हो गया। बहुत बुरी तरह साधक दया में फंस जाता है, आसपास ऐसा जाल बिछ जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दया से बहुत बचो, ये भागवतिक सद्गुण है, आता है हृदय में, द्रवित होता है हृदय। जहां दूसरों का चिंतन हुआ तहां चिंतन अपना बदल जाता है। फिर क्या होता है? कहिबे में नियरे से लागत, सपन्यों नहीं दर्शात, अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात, विचारत ऐसे ही दिन जात। वो बातें तो प्रभु की करता है, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं है, बहुत दूर प्रभु होते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपन्यों नहीं दर्शात। स्वप्न में भी प्रभु नहीं आते। क्यों? गजब की बात है, साधक जीवन भर चिंतन को संभालता रहता है, दूसरे पर दया करके वो अपने कीमती चिंतन को दे दिया है, वो समझ नहीं पाता क्या हमारे से इनको मिल रहा है। इन्होंने अमोघ चिंतन छोड़ करके मुझे अपना लिया, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे दोषों को मेरे सामने रखते हैं, मेरे को अपना मानते हैं, इसलिए प्राण न्यौछावर हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, वो प्राण ले लेगा उसके, अगर ऐसी गलती की कोई उपासक। निज अनुभव ये कहो खगेसा, वो तुम्हारे प्राण ले लेगा, वो तुम्हारी जीवन भर की चिंतन वृत्ति को रौंद देगा यदि तुमने दया कर दिया। इस बात को समझ लेना। संतों का संग क्यों सुना जाता है? शास्त्रों में वही सब लिखा है, उसको अपने अनुभव से डुबो कर बोलते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपने हूं नहीं दर्शात। अब करो प्रवचन। हृदय में आश्रय दूसरे का, चिंतन दूसरे का, संबंध दूसरे का, तो स्वप्न में भी आपके आराध्य देव नहीं झलकेंगे। फिर क्या हृदय कहेगा? अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात। अब भगवान में नहीं सुनते, बहुत कठोर हो गए, हमें लगता है। इस युग में पहले बहुत जल्दी कृपा करते थे। हम आपको बताते हैं, कलयुग में सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को जब यशोदा मैया रस्सी से बांधती हैं तो रासलीला में दर्शन करवाते हैं कि मैया ने कसम धरवानी शुरू की कि बंध जा लाला, हर रस्सी 2 अंगुल छोटी। तो उनको पता है भगत बहुत प्यारे हैं, पहले तो बड़ी कसम खवाई निज भगवान के स्वरूपों की, नहीं बंधे। फिर सतयुग के भक्तों की, फिर त्रेता के, फिर द्वापर की, जो ही कहा कि तुम्हें कलयुग के भक्तों की शपथ से बन गए। क्यों? कलयुग में बहुत कम भक्त होते हैं, विशुद्ध भक्त भगवान की। हाँ,
वृष्टि शारदी कहूं कहूं हुई, जैसे शारदी वृष्टि कहीं कहीं होती है, ऐसी भगवान की भक्ति विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति में मिलावट, नाटक, दंभ, पाखंड, दिखावा ये सब नहीं, केवल एक प्रभु से अपनापन, बहुत कम, तत्काल बन गए भगवान। कलयुग के भक्तों की जीव शपथ दी भगवान, ऐसा रासलीला में दर्शन कराते हैं। कलयुग में बहुत जल्दी भगवान का साक्षात्कार होता है, पर बड़ा कठिन है अपने मन को समेटकर प्रभु में लगाना। करुणा निधि के ही भांति कहावो, सुनत नहीं सकुचार। एक बात मान लेना, हमारे प्रभु तक आवाज उसी की पहुंचती जिसका केवल प्रभु से संबंध है। अगर दूसरा कोई है तो आवाज नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे हृदय में ही बैठेंगे, नहीं सुनेंगे। आवाज पहुंचती है जब केवल प्रभु रहते। जैसे द्रौपदी जी, जब तक कोई और था, अपना बल था, तो आवाज नहीं निकली। क्या द्रौपदी जी के हृदय में भगवान का चिंतन नहीं होता क्या? महाभारत में लिखा है, जो ही दुशासन आया तो भगवान का चिंतन चल रहा था, क्योंकि महाभागवत कोई ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का विस्मरण था, लेकिन बल था पांडवों का, बल था औरों का, पुकार नहीं हुई, पुकार नहीं हुई। महाभारत प्रसंग में पढ़ के देख लेना, जे ही दुशासन गया उस समय द्वारिकाधीश भगवान के चिंतन में बैठी थी, क्योंकि रजस्वला थी। बल था कि ये सभा में ले जाएगा, 5 पति हैं, भीष्मादि महापुरुष, आश्रय अन्य होने के कारण वो केवल अंदर चिंतन चल रहा था, पुकार नहीं हुई थी। बहुत सावधानी से समझने का विषय। जब सब बल छूट गया तब उन्हीं का जो हृदय में चिंतन हो रहा था, जो ही पुकार हुआ तो चमत्कार हो गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया। इसलिए करुणानिधि हैं, पर वो सुनेंगे नहीं जब तक आपका कोई और है। ये बहुत जल्दी फोन नंबर लग जाता है हमारे ठाकुर जी से। नंबर है एक, बस एक। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात कर लो, सब डिलीट करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कनेक्शन, जय जय, तुरंत उत्तर मिलेगा। हाँ बोलो, आपने कनेक्शन है नहीं फैला। कनेक्शन तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। तो इनसे बात करो, हरि से कैसे होगी? हरि से बात करने के लिए एक ठसक हमारे माई श्यामाजू को राज, एकमात्र प्रियाजू से अपनापन, तो अभी बात कर लो। लेकिन धिक्कार है हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को बड़े परमार्थ के बहाने से चुराती माया। माया कोई विपक्ष बन के थोड़ी आती है, नहीं तो साधक विपक्ष को पहचान के फौरन अपने को बचा ले, वो भी चतुर खिलाड़ी है, पक्ष बन के आती है। हम इसका कल्याण कर देंगे, ये हमारी सेवा में है, ये इसका मंगल होना चाहिए। मार देगी विपक्ष, सेवा के बहाने से घुसता है और फिर मार देता है। ये बात ध्यान रखना, पकड़ लो हमारी बात को। एक परमहंस जी हमें मिले, वो आर्मी में मेजर थे, बाद में संत बने। बहुत ही हष्टपुष्ट शरीर, हमसे एक बीता लंबे, भारी त्रिशूल हाथ में रखते थे। गौ रक्षक, हजारों गौओं को ट्रकों से छुड़ाया था। तो विपक्ष मूड़ मुड़ा के सफेद अचला, सफेद ऊपर, साष्टांग दंडवत उनके आश्रम में। महाराज हमारी गौ भक्ति बहुत जोर की। कसाई था, आपका शिष्यत्व स्वीकार करने आए, जो आपका नाम सुना, आपकी गौ भक्ति, तो उनका भैया बड़े भाग्य हैं आपके, बस हमें केवल गौ सेवा करनी है, आप अपनी गौ सेवा में रख लो। हजारों लाखों गौएं थी और इतनी नम्रता 1 साल में की कि सेवा में आ गया, शरीर सेवा में। हर बार साष्टांग दंडवत, हर बार
जे भी बस उसने ये स्वांग ही रचा था। जे भी शरीर सेवा में आया 2-3 दिन के अंदर वो रात्रि में दूध लेते थे 2 लीटर गाय का, उसी में जहर। जे ही पिया दूध से तुरंत अंदर, वो बड़े भागवतिक थे, तुरंत अंदर आया, तुम्हें जहर दे दिया गया। बुलाया, कहाँ है वो? गायब, है ही नहीं। 5 लीटर गौमूत्र पिया, हमसे एक बीता लंबे से। बस उनको यही समझ में गाय बचा सकती है। 5 लीटर जी हुई गौमूत्र पिया, 5 मिनट में ही इतनी उल्टियां हुई कि सब बाहर। थोड़ी देर के लिए मूर्छित रहे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गए। एक तो भागवतिक दिव्य श्रद्धा उनकी, दूसरी गौमूत्र ने उनको बहुत सी उल्टियां करा दी। 5 लीटर, ढक्कन 2 ढक्कन की बात, इतनी गर्मी, 5 लीटर मतलब बार बार उल्टियां, तो सब बाहर निकल गया। और सामर्थ्यशाली भगवत चिंतन परायण गया न सेवा के मिस से। विपक्ष कभी विपक्ष बनकर नहीं आता, मित्र बनकर आता है। ऐसे ही साधक पक्का समझ ले, माया विपक्ष, वो मित्र बन करके आएगी, वो आपकी सेवा में से आएगी, हाथ जोड़ के आएगी और रौंद कर पैरों से चली जाएगी। कागज में लिख लो, दिमाग में लिख लो। कैसे जानोगे माया विपक्ष आ गई है हमारी सेवा में? जिसके संग से प्रभु का चिंतन छूटे और उसका चिंतन बनने लगे, चाहे जिस भाव से हो, चाहे दया से हो, प्यार से हो, दुलार से हो, किसी बात से हो, बस समझ लेना ये विपक्ष है, अपना पक्ष नहीं। क्योंकि जिसके संग से प्रिया प्रीतम की स्मृति निरंतर चले वो तो अपना पक्ष, और जिसके संग से प्रिया प्रीतम का स्मरण चला जाए और उसकी स्मृति आ जाए तो जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही, परम स्नेही का रूप लेकर के आते। बहुत सावधान उपासक को रहना चाहिए, नहीं तो करुणानिधि प्रभु होते हुए भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वहां तक। फिर कहोगे भगवान ने बचाया नहीं, तुमने सिद्धांत का भंजन किया, सिद्धांत के विरुद्ध चले, इसीलिए तुम मारे गए, इसीलिए तुम्हें गिरा दिया जाएगा। बाद में दोषी तुम होगे क्योंकि तुमने दया की, यहां भी और परलोक में भी। 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। पहले जन्म में ही पिता भगवान थे ऋषभ देव जी, भरत जी के। ये लीला करके उन्होंने दिखा। इसलिए वैष्णव, सन्यासी, साधक, उपासक अपने जीवन में बहुत सावधान रहे। पूरे जीवन में कभी कभी जगत कल्याण की भावना भी उसको बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए जगत भगवत स्वरूप है, इसका कल्याण नहीं करना, तुम अपने को बचा के निकल जाओ, यही बहादुरी है। श्री वृंदावन हित रूप प्राणपति सुनिए मन दे बात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे गोरे शावल गात। रात दिन अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन की कसौटी में रहो। अगर कोई भी चिंतन चुराता है, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, शिष्य हो, मित्र हो, परिवार हो, उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु पक्ष का नहीं है जो हमारे चिंतन पर प्रहार कर दे। इसलिए सावधान, कभी किसी को शिष्य ना बनाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। ये अपनी डायरी में, अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए। बहुत हाथ जोड़े, पैर छुए तो नाम जपो, चलो दूरी बना के रहो, आंख मत दो, किसी को संग मत दो, किसी काम के नहीं हो। अगर तुम बैरागी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम जितेंद्री हो, तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे दिए। यहाँ के दाता ऐसे हैं, वो झुक के दे देते हैं, पता नहीं चलता, पैर छू के देते हैं। तुम्हें क्या पता, पैर छू के देते हैं। भाई जी महाराज चरण छू रहे हैं, राधा बाबा को चरण छूते छूते दे दिया। जो बाबा बाद में समझ पाए, आजीवन उनके यही है, समझ पा गए ना, तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया भाई जी के ऊपर। आजीवन जहां भाई जी वहीं, अगर चिता लगी तो वहीं टीन छवा लिया, बलिहार। ये समझ, मेरे लिए इतना विपरीत संसार का के आप हाथ जोड़ोगे, झुकोगे, वो आपको रौंदेगा और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। वो आपकी शेर दृष्टि बनी रहे, वो पक्का परमार्थी बन जाएगा, पक्का निकल जाएगा। और अगर ये कि यार कहीं घबरा न जाए, आजा, हाथ मिला और दुलार करके लात मारेगा तुम्हारी आज्ञा पर,
लिख लो। वो तुम्हारी बात पर लात मार देगा। इससे शरीर पे लात मारना सहज होता है, आज्ञा पर लात मारना सबसे बड़ी बात होती है। एक गुरुजी का शरीर दर्द कर रहा था, शिष्य शरीर सेवी था। कहा बेटा आज बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ से कुछ असर नहीं हो रहा, चढ़ जाओ शरीर पर दबा दो। हे गुरुजी नरक जाना है, मैं नरक भेजने की बात कहते हो, हम पैर से आपके शरीर में। अरे बोले बेटा आप जबान में लात मार दिया, पर पैर में, ये शरीर में क्या, जबान में लात मार दिया। अरे गुरु का शरीर है, चाहे पैर से दबाओ चाहे आप कह दो यहां खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ी है, तो आपका है, आप आज्ञा करें, आपको जैसे सुख मिले। मैं नहीं, संसार का विपरीत स्वरूप है। इसलिए उपासक बहुत सावधान। प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को यहां से रो के जाना होता है। क्यों? ये संसार की कटुता है। गड़ासा खा के जाना होता है, डंडे खा के जाना होता है, पर भगवान के भी पार्षद हारने वाले नहीं। तुम पीटोगे वो तुम्हें परम पद प्रदान करेंगे। इसीलिए सदैव उनका यश गाया जाता है, पर हृदय सदैव इस बात का पश्चाताप होता है कि इस जीव को अपनी सदगति के विषय, वो बिच्छू है, बिच्छू, वो डंक मारेगा, डंक मारेगा, उसे निकालना है। बड़ा विचित्र है। फिर ये लगता है कैसे कैसे जीव हैं, उनको सतमार्ग के लिए प्रेरित करो, उनको सतमार्ग की व्यवस्था करो, उनको सतमार्ग जीवन का जो धरोहर है दे दो, पर वो लात ही मारेंगे, वो अवहेलना ही करेंगे। कैसे कैसे कल्याण हो, कैसे परम मंगल हो, वो इस विचार में है, और उनको लगता है मैं कुछ हूं, इसी से पतन हो जाता है। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक झेल नहीं सकते संसार के भाव को। ये हम आंतरिक भाव कहते हैं, हमसे बाहरी व्यवहार तो किसी से है ही नहीं। इसलिए सावधान सब साधुकों से, गृहस्थ विरक्त। आपको अवसर मिला है नहीं, बाद में आप पछताओगे। अभी दुलार मिल रहा है, निकल चलो माया से। और अगर इस दुलार की अवहेलना की तो तिनकर काल रूप में भ्राता, कुष्मादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। ये शब्द याद रखना। अगर आज्ञा का पालन करते हो तो कुसुम से भी कोमल है हमारी सरकार, और यदि उल्लंघन करोगे तो उनके प्रीतम तिनकर काल रूप में भ्राता, तो वज्रादपि कठोराणी। फिर कह रहे हैं करुणानिधि हैं, पर की बात कहा वो सुनत नहीं। वो फिर नहीं सुनते, फिर नहीं सुनते। ध्यान रखना, अभी अवसर उन्होंने ही दिया है, संत समागम का अवसर प्रभु ने दिया है। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, बढ़िया अवसर है, निकल चलो। कथा चर्चा सत्संग ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, ध्यान रखना। आज अवसर है, निकल चलो, हमारी बात मान लो, प्रार्थना मान लो। गुरु परोसता है सच्चिदानंद नाम, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद लीला, सच्चिदानंद धाम। क्या पसंद करोगे? इसी भांड को पसंद करोगे। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, चाहे जितना बढ़िया जूस डालो, चाहे जितनी बढ़िया सामग्री डालो, 6 घंटे में दुर्गंध युक्त। इससे प्यार, उसी दुर्गंध द्वार से निकले हैं, उसी मलमूत्र के भांड में पले हैं, और फिर उसी में पैदा होने के लिए आचरण कर रहे हैं, फिर उसी गर्भ में जाएं, फिर उसी मलमूत्र के बीच में रहें। कैसी विवेक बुद्धि है। अगर निकाल करके नाम रूप लीला धाम में, तो तुमको ये पसंद नहीं आ रहा, वही पसंद आ रहा है, वही मलमूत्र के शरीर में आ सकती। शास्त्र के वचन भगवान की आज्ञा है, और उस आज्ञा पे चलोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान तुम्हारे अनुकूल है। वो कभी प्रतिकूल हो ही नहीं सकते, मंगल भवन है। लेकिन विपरीत आचरण करने के कारण तुम्हारी विपरीत बुद्धि अनुभव कराती कि भगवान प्रतिकूल हैं, गुरु भगवान प्रतिकूल हैं। ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत संभल करके, बहुत थोड़ा जीवन है, और उसको अगर संभाल के निकाल ले गए तो भगवान की प्राप्ति सहज में हो गई। वो मार्ग मिला है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये वृंदावन रस, इसमें विशेष साधना नहीं, इसमें केवल अनन्यता है। राधा 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 मेरी लाडली, पार हो जाओगे। हम यहां बड़ों का अनुकरण नहीं करते,
हम अपनी बुद्धि को बड़ों के उपदेश से नहीं तौलते, हम दूसरे से सलाह लेते हैं, दूसरे के आचरण देखते हैं, दूसरे की बुद्धि से चलते हैं। बड़े कौन हैं? गीता जी, भागवत जी और महाभागवत, जो गीता भागवत को अपने जीवन में धारण किए, उनकी बात नहीं। हम देखते हैं उन नीच पुरुषों की बात जो नीचता के आचरण करते हुए भ्रष्ट होते हुए जा रहे हैं, उनकी बात देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं के आचरण करते हैं। ये बातें पकड़ लोगे कभी फंसोगे नहीं। हम कभी एकांत में नहीं समझाते, अगर डांटना है तो सभा में ही डांटते हैं। बात हमारी पकड़ लेना। अगर हमसे जुड़े हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, तब तक किसी को घास मत डालना जब तक प्रिया प्रीतम ना दिखाई दे दे। हम यहां माइक से तुम्हें कह रहे हैं, जब तक गोरे सांवले गात का साक्षात्कार ना हो जाए, अगर ना हो जाए तो जीवन में किसी को शिष्य मत बनाना। नियम लिया था कि कभी नहीं बनाएंगे, पर गुरु आज्ञा करी ऐसी। गुरुदेव की आज्ञा के आगे चाहे सैकड़ों नरक मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की आज्ञा में हमारा जीवन चाहे जिस कोटि का हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, जब तक सांवले सरकार और गोरे चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो जाए, ममता ना हो जाए, कभी किसी को शिष्य ना बनाना। नहीं तो उनका उद्धार होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा फिसलन का ये मार्ग है। उपदेश देना, शिष्य बनाना, प्रचार करना, मतलब मिट्टी में मिल जाना। और भगवत साक्षात्कार है तो फिर भुने हुए चने में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, कभी अंकुरण नहीं होता। ये शिक्षा पकड़ लो, ये मिलती नहीं है। उदर पूर्ति के लिए भिक्षान आधा पेट, संयम नियम पूर्वक जीवन, कम सोना, निरंतर भजन करना, भगवत साक्षात्कार जल्दी हो जाना। विश्वास कर लो। वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत 12 वर्ष साधना में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। कोई भी चिंतन 12 वर्ष लगातार हो तो सिद्ध हो जाता है। ये सब माया सिद्ध है। 12 जन्म से उसी का चिंतन हो रहा है। भगवान का चिंतन 12 वर्ष कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये संतों की जय घोष है। 12 वर्ष में सिद्ध हो जाता है। भैया 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, छोटे मोटे पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, ये नहीं छूट पाते। भगवत साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची उपासना में प्रवेश हो चुका है। ये सर्वोपम उपासना है, जहां प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के आश्रय मात्र से महाप्रेम रस का अनुभव होता है।